उसको हम किस तरह से भरेंगे? आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी? प्रियंका गांधी आज नोएडा पहुंची और वहां पर पंखुड़ी पाठक के पक्ष में वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए उसी सिलसिले में बोलती हुई योगी सरकार पर हमलावर। सबसे पहले वो मंदिर गई, वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद वो आगे निकली, क्योंकि कोरोना को देखते हुए इस बार तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। डोर टू डोर कैंपेन की परमिशन है, अभी तक नेता इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए जरा एक बार फिर से। चेंज हो जाता है और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से इंतजार कर रहे हैं इस आशा में कि मैंने एग्जाम दिया मुझे नौकरी मिलेगी, पर बार बार घोटाले करे जा रहे हैं, बार बार उनको त्रस्त किया जा रहा है। जब वो आवाज उठाते हैं उनको आप पीटते हैं। तो हमने उनके लिए खास इस भर्ती विधान में हमने लिखा है कि हम इन चीजों को दूर कैसे करेंगे, इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं जो इन समस्याओं को समझे और इनको सुलझाने का काम करे, कि हम निःशुल्क ये एग्जाम्स निःशुल्क कराएंगे। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए तो आपको वो भी यात्रा निःशुल्क होगी। और हम एक रोजगार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्जाम इस डेट पे होगा, इसका रिजल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी और 6 महीनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्जाम और रिजल्ट में 1.5 साल का गैप है, बताइए कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और आप सोच रहे हैं कि नौजवान त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उनका करियर खत्म कर रहे हैं, उन पे ऐसी ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि वो जेल चले जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये आपकी समस्याएं हैं, इसको सुलझाने के लिए हमने एक पूरा विधान बनाया है। इसको पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए और जहां से भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है आप उसको देख के पढ़िए, क्योंकि हम ठोस बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, विकास पे लड़ा जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में नल क्यों नहीं है, पानी नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सड़क नहीं है, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी शिक्षा में आपका बजट क्या है? आप 80%, 20% की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बेरोजगार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत आप खर्चेंगे सेहत के लिए, सेहत की सुविधाएं के लिए? तो हम कह रहे हैं कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और हम कह रहे हैं इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता को फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है इसमें। पब्लिक का फायदा इसमें है कि हर नेता को पब्लिक जवाबदेह बनाए, पब्लिक पूछे कि हमारे लिए काम क्यों नहीं किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सारे नौजवानों से, उत्तर प्रदेश की नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनाव को अपने बारे में बनाइए। आपका विकास कैसे होगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, आपको रोजगार कैसे मिलेंगे, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये पूछिए और जवाबदेही बनाइए इन लोगों को जो आपको गुमराह कर रहे हैं बार बार। पिछली बार जब भूपेश सर आए थे डोर टू डोर कैंपेन करने तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कांग्रेस जहाँ जहाँ कैंपेन कर रही है वहाँ उनके खिलाफ FIR करिए। बहुत ऐसे में अब आप भी आई हैं तो आप क्या ये मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज को लेकर? देखिए, जब से मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ तो मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हूँ। मुकदमे करिए, हिरासत में ले लीजिए, जेल में डाल दीजिए, क्या होगा? हम तो लड़ते रहेंगे, ये हमारा संघर्ष है। अपने पहले ही कैंपेनिंग में पंकज सिंह यहाँ से विधायक हैं और रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये लड़की पंखुड़ी यहाँ रहती है, यहाँ की समस्याओं को समझती है। आज से नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये महीनों से हर जने के लिए अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है कि आप फोन करिए, फोन उठाती है, जाती है, सबसे मिलती है, सबकी समस्याओं को समझती है। आप देखिए ये जीतेगी क्योंकि जनता त्रस्त है यहाँ नोएडा की, परेशान है, सारे ग्रुप्स परेशान हैं,
कोई सुनवाई नहीं है उनकी। वो कह रहे हैं कि विधायक को तो हम देखते ही नहीं है, अब बसों पे उनका विज्ञापन देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा हम सिर्फ बसों पर देखते हैं। लेकिन ये लड़की तो यहाँ रहती है, संघर्ष करने वाली लड़की है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तब भी ये कोरोना के समय इसने सबसे ज्यादा काम किया है, इसीलिए इसको टिकट मिला है। मैम इस बार कितनी बड़ी चुनौती? 403 लड़ रही है कांग्रेस, मेरे ख्याल से 3 दशकों के बाद, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है और हम हर सीट पे संघर्ष करेंगे और हर सीट पे लड़ेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया, उसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी में। मैम इसके बारे में इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि महिला समझिए, सब महिलाओं को मैं कहती हूँ, आप भी महिलाएं हैं, आप समझिए कि आप में कितनी शक्ति है। आज आपको राजनीतिक शक्ति माना नहीं जा रहा है। क्यों? आप 50% आबादी हैं, तो आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं राजनीति में? क्योंकि आप एकजुट नहीं हो रही हैं। आप एकजुट बन के खड़ी हो जाएं और आप कहें कि हम अपनी भविष्य की राजनीति चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हमें असुरक्षित रखने का आप काम कर रहे हो, हमें सुरक्षित बनाओ और हमें सक्षम बनाओ और हमें लड़ने का मौका दो। यही कह रही हूँ मैं। देखिए, प्रियंका गांधी अब मीडिया से बात कर रही हैं, सवालों के जवाब भी दे रही हैं। पंखुड़ी पाठक उनके साथ मौजूद हैं, उन्हीं के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंची हैं और मेरी सहयोगी नोएडा में दिव्या अग्रवाल लगातार मौजूद है वहां पर। तो दिव्या, ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामने पंकज सिंह है, बीजेपी का पलड़ा भारी है और उस तरह से देखें तो क्या स्थिति नजर आ रही है वहां पर पंखुड़ी पाठक के लिए? प्रियंका गांधी पहुंची है ताकत देने के लिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी आज पहुंची हैं और पहला डोर टू डोर है, जनसंपर्क अभियान अभी हुआ है। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी ने आज कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। यानी मंदिर दर्शन यूपी की पॉलिटिक्स में कितने अहम है ये भी इस बात से क्लियर हो जाता है। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, साथ ही साथ सपा गठबंधन 85-15 की बात करता है, तो बीजेपी के तमाम नेता 80-20 की बात करते हैं। तो महिला मंदिर दर्शन करके प्रियंका गांधी ने बता दिया कि जो 80% वोटर है उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। और अभी जिस तरीके से मेरे ठीक पीछे प्रियंका गांधी जो है वो संबोधित कर रही हैं मीडिया को, उसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जिस तरीके से 80-20 की जो बात आ रही है, 80-20 का जो फॉर्मूला बीजेपी दे रही है, वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जातिवादी और सांप्रदायिकतावाद ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। रोजगार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं घोषणा पत्र जो है कांग्रेस का वो भी यही रिफ्लेक्ट करता है। नौजवानों के लिए कांग्रेस ने अलग घोषणा पत्र निकाला है और इसी पर कांग्रेस जो है वो लगातार चुनाव भी लड़ रही है। साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे किसी का पेट नहीं भरता। रोजगार किस तरीके से पैदा करना है ये बहुत जरूरी है और कांग्रेस इसके लिए विचार विमर्श कर रही है। अभी लगभग 1 घंटे का जनसंपर्क अभियान यहाँ किया गया है। यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, आशा वर्कर्स थे, कुछ एक्स जो है वो आर्मी ऑफिशियल्स थे, डॉक्टर्स थे, इस तरह के बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब ठीक प्रियंका गांधी यहाँ से निकल रही हैं और अब जाएंगी नोएडा सेक्टर 18 डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी का इलाका है वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और उसके बाद सेक्टर 72 जो है वो भी जाएंगी, महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी। क्योंकि कांग्रेस का जो टैगलाइन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर कांग्रेस लगातार अडिग है और यही वजह है कि आज डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत प्रियंका गांधी ने नोएडा विधानसभा से की है। आप देखिए कि अब बस कुछ ही देर में प्रियंका गांधी यहां से निकलने वाली हैं और जो नोएडा की कांग्रेस प्रत्याशी हैं पंखुड़ी पाठक, वो भी उनके साथ लगातार मौजूद हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर बता दिया है कि सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद उससे चुनाव नहीं लड़ना है, लड़ना है मुद्दों पर। और कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा ये है रोजगार, युवाओं को रोजगार देना, 10 लाख नौकरियां देना, 12 लाख पद। कांग्रेस ने साफ तौर पर हमला किया है प्रियंका गांधी ने कि 12 लाख पद अभी भी जो है वो खाली पड़े हैं। तो जो विकास है वो मुद्दा रहेगा। साफ तौर पर आप देखिए इस वक्त तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ लगभग 1 घंटे का जनसंपर्क अभियान हुआ है और अब प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ से निकल रही हैं और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की तरफ बढ़ रही हैं। नोएडा सेक्टर 8 में जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और उसके बाद लगभग 4:15 बजे महिलाओं से संवाद होगा
प्रियंका गांधी का, जो कि एक इंडोर प्रोग्राम है। लेकिन साफ तौर पर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज यहाँ दिखाई दी कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग आज से प्रियंका गांधी ने शुरू की है, उसकी शुरुआत ही मंदिर दर्शन से हुई। कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही पैटर्न पर बीजेपी, कांग्रेस और तमाम दल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।